हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं। और आप लोग को मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज है वो सब बताए जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। ठीक है, तो कौन सी वुमेन फर्स्ट वुमेन थी जिसे नोबेल प्राइज मिला था? मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, रोजालिंड फ्रैंकलिन, डोरोथी क्रॉफोर्ड हॉजकिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैरी क्यूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which landmark case first established the principle of judicial review in constitutional law? यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो भी रिव्यू दी है, मतलब जो भी जैसे वो लॉ दी है उसे रिव्यू कर सकती है। तो ये किस केस से आया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मरबरी वी मेडिसन 1803। तो ये आर्टिकल 137 था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपने लॉ को रिव्यू कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, मरबरी वी मेडिसन केस से ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, DFCCIL was established as a special purpose vehicle under which of the following acts? तो यहाँ पे ना जैसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है DFCIIL का, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट से हुआ था ये 1956 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 of the Constitution of India as of December 2022। तो आर्टिकल जो 342 है ये एसटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आर्टिकल 342 के तहत अभी तक में कितनी एसटी ट्राइब्स है, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी हैं अभी तक में। तो इसका जवाब हो जाएगा ओवर 730। ठीक है, 730 से ज़्यादा है और ये दिसंबर 2022 के हिसाब से है। ठीक है, और इसे जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following states recorded the highest scheduled tribe sex ratio in 2011 as per the census of India data? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। लाइक अगर बोला जाएगा ना सबसे ज्यादा एसटी अगर किस राज्य में है तो उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा अगर बोलेगा सॉरी सॉरी एससी बोलेगा तब उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर एसटी बोलेगा तो उसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम plays a critical role in the withdrawal of the monsoon by which of the following? ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनसून के विड्रॉवल में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, रिप्लेसिंग ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, इंड्यूसिंग सबसिस्टेंस ओवर लैंड, ट्रिगरिंग कोल्ड एयर एडवेक्शन, या फिर इंटेंसिफाइंग द ITCZ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंड्यूसिंग सब्सिडेंस ओवर लैंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which factor primarily contributed to the development of nucleated settlements in the बुंदेलखंड region of central India? तो उसमें से वो कौन सा फैक्टर है जो कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है बुंदेलखंड रीजन में? ठीक है, तो ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इन्वेजन्स,
fertile soil and irrigation facilities, proximity to trade routes. तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इन्वेशंस। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरीली फैक्टर होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टैटिक जीके से है। विलंबित एंड द्रुत आर टू वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगिंग स्टाइल्स? ख्याल, ध्रुपद, तप्पा, ठुमरी। ठीक है, तो जो विलंबित और द्रुत है वो दो वेराइटीज है सिंगिंग स्टाइल की। तो वो कौन सी सिंगिंग स्टाइल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्याल। ओके, विलंबित और द्रुत ख्याल की वेराइटीज है ना। ये भी स्टैटिक जीके का ही है। पूर्वंग एंड उत्तरांगा आर टू सेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? तो जो कार्नेटिक म्यूजिक है ना उसके दो सेक्शंस हैं, पूर्वंग और उत्तरांगा। ठीक है, तो उनके कंपोनेंट्स क्या हैं? वर्णम, रगमलिका, अनुपल्लवी, चरणम। तो इसका ऑप्शन तो इसका जो आंसर है वो वर्णम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घना वाद्य? ठीक है, मृदंगम, मंजिरा, खड़ताल, जल तरंग। तो इसमें से कौन सा घना वाद्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंगम। ठीक है, ये भी स्टैटिक जीके ही था। नेक्स्ट भी स्टैटिक जीके है। In Carnatic music, the conducting part of Pallavi is usually known as। Carnatic music में जो पल्लवी का जो लास्ट का पार्ट होता है जिसे कि कंक्लूड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रग्गा मलिका। ठीक है, तो इसका आंसर है रग्गा मलिका। आगे देखते हैं। Solids like flats, solids like fats, grease and oil that float on top of liquid wastewater is also called as compost, peat, sludge, urea। जो वाटर के ऊपर में सॉलिड्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं जैसे कि फैट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्लज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is a book written by अवनी दोषी? तो इनमें से कौन सी बुक है जिसे अवनी दोषी ने लिखा है? बर्न शुगर, अनकस्टम्ड अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीस, और फिर इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्न शुगर। बर्न शुगर अवनी दोषी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly of India? तो ऐसे ना इस सबसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन था। तो इसमें जैसे बोला है हाउसिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? बी पट्टा, सीतारामैया, ए वी ठक्कर, जे पी कृपलानी या फिर के एम मुंशी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी पट्टा, पट्टाभी सीतारामैया। वो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च्ड इन जनवरी 2021? ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड फेज है वो लॉन्च किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 600 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 600 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया था इसका थर्ड फेज। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द फोर्थ नोबल ट्रुथ? लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने पहली बार जो सरमन दिया था, अपना फर्स्ट सरमन, वो किस जगह पे दिया था? बोध गया, राजगीर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अपनी बाउंड्री भूटान के साथ शेयर नहीं करता? तो ऑप्शन में है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मेघालय जो है वो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है।
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द ककोरी ट्रेन एक्शन इन 1925? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी बोलते हैं, was launched as a statutory body in 2006, 1974, 1948, 1992। तो जो सेबी था वो 1992 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ स्टेटरी बॉडी। ठीक है। इसमें ना और भी जितने बैंक्स होते हैं तो उन सबसे भी पूछता है कि कभी एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो वो सब भी याद रखिएगा। जैसे कि नेशनलाइजेशन का भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंक का वो 1969 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1980 में हुआ था, और उसके बाद आखिर में बोल दिया गया था कि जो है अब नेशनलाइजेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। Which cells in our body are popularly called as soldiers of the ह्यूमन बॉडी? तो सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कि जो जितने भी डिजीजेज होंगे उन सबसे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो हो जाएगा WBC। ठीक है। तो इसे ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट ऑफ अ सेकेंड। तो जो रेटिना में जो इमेज होती है वो कितने सेकेंड तक रहती है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/16 सेकेंड के लिए रहती है। विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरेज? ठीक है। सनरेज से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज डैश शेप। किस शेप का है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है? तो वो यू शेप का है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज? तो जो फंगस की स्टडी है उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। और तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट एसएससी के, आज हमने वो सब देखे हैं जीएस के, ओनली 10 to 15 मिनट्स में। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी कि मतलब 10 to 15 मिनट्स में जितने भी एसएससी के 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट तो इनको हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी दे सकते हो, 10-15 मिनट की ही है। अगर 2x पे भी देखोगे तो 5-6 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में या फिर किस चीज़ पे मतलब ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो हम लेके आएंगे। और अगर आप लोग ऐसी मतलब ये सीरीज़ देखना चाहते हो 10-15 मिनट की, जिसमें एसएससी के जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज उनको कवर किया जाए, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए ऐसे ही, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। एंड यस, थैंक यू सो मच।